हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए ततारा वामिरो कथा पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मौखिक का पहला प्रश्न देखिए। ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? ततारा वामिरो की कथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कार निकोबार की है। 2 नंबर प्रश्न, वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो गाना गाने में खोई हुई थी। तभी अचानक सागर की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया। प्रश्न 3, ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? ततारा ने वामिरो से अनुरोध किया कि अगले दिन वह उसी स्थान पर उससे मिलने आए, लेकिन इससे पहले उसने यह भी याचना की कि वह अपना अधूरा गाना पूरा करे। प्रश्न 4, ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। प्रश्न 5, क्रोध में ततारा ने क्या किया? गांव वालों और वामिरों की मां ने ततारा का बहुत अपमान किया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने पूरी ताकत के साथ तलवार को धरती में घोंप दिया और उसे खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बट गई। अब देखिए लिखित। प्रश्न 1, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मानना था कि लकड़ी की होने के बावजूद वह एक चमत्कारी तलवार थी। उस तलवार में देवताओं की ताकत बसी हुई थी। ततारा अपनी तलवार को अपने से कभी भी अलग न होने देता था और दूसरों के सामने उसका इस्तेमाल नहीं करता था। प्रश्न 2, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब देते हुए कहा कि वो उसके कहने पर गाना क्यों गाएगी। वह जानना चाहती थी कि ततारा कौन है और वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। वामिरो ने कहा कि वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को जवाब देने के लिए विवश नहीं है। प्रश्न 3, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहां के लोग अब दूसरे गांव के लोगों से भी शादी करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु ने लोगों की सोच को बदल दिया था। लोगों ने पहले से चली आ रही अपनी दकियानुसी परंपराओं को छोड़ दिया, जो समाज के विकास में बाधा बनने लगी थी। प्रश्न 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह किसी से भेदभाव नहीं करता था और सभी को अपना मानता था। वह द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। अब देखिए ख प्रश्न, जिसके उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने होंगे। प्रश्न 1, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह के अलग होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में यह दोनों द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसके बाद ततारा और वामिरो की त्यागमय मृत्यु ने निकोबार द्वीप समूह को अलग कर दिया। वह एक अच्छे बदलाव की शुरुआत थी। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। वह संध्या का समय था। सूरज डूबने वाला था और ठंडी हवाएं चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर एक अद्भुत नजारे को पेश कर रही थी। प्रश्न 3, वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह वामिरो से मिलकर कहीं खो सा गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। वह खुद को रोमांचित अनुभव करने लगा। वह वामिरो के इंतजार में दिन बिताने लगा। इंतजार की एक एक घड़ी उसे पहाड़ की तरह भारी लगने लगी थी। वह हमेशा इस सोच में डूबा रहता था कि वामिरो उससे मिलने आएगी या नहीं। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व,
कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। प्रश्न 5, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना ही उचित है। रूढ़ियां व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती है, जिससे व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इनके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। इंसान की आज़ादी और उसके विकास के लिए इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बनकर खड़ी रहेंगी। अब देखिए, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। इसका उत्तर होगा, इसका आशय है कि गांव वालों और वामिरों की मां से अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती दो टुकड़ों में बट गई। दूसरा देखिए, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर, ततारा वामिरों को पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। उसने वामिरों से कहा था कि वह शाम को उससे मिलने सागर के किनारे आए, लेकिन उसे इस बात का डर सता रहा था कि वामिरों उससे मिलने आएगी कि नहीं। वह बेचैन होकर समुद्र के किनारे उसके आने का इंतजार कर रहा था। उससे उम्मीद थी कि वामिरों आएगी, लेकिन नहीं आने की आशंका से उसका मन कांप भी उठा था। उसे लगता है कि आशा की यह किरण वामिरों के ना आने पर समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।